नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। हनुमान नगर प्रखंड के ढिलाही में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का चुनावी सभा आयोजन किया गया। इस सभा के मंच से चिराग पासवान ने बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगे। गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा लोकसभा से विजय बनाने के लिए अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज कैफी, उपाध्यक्ष सह दरभंगा संगठन प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, प्रदेश महासचिव प्रदीप कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा एवं पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ तो एक दो खास जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि देश में आप सब लोग जानते हैं कि देश में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और ये 3 चरण के चुनाव के बाद जो रुझान आ रहा है, इससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। तो साथियों, अब ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाए, जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो हम लोगों के सांसद हो, वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, वो ऐसे सांसद होने चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में आदरणीय गोपाल जी ठाकुर, लंबे समय से उनसे हमारा परिचय रहा है और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं कि गोपाल जी ठाकुर लंबे समय से आप लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी लोकसभा के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे कि किस तरीके से अपने क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज जब एक मौका हम लोग के पास है, तो हम सबको मिलकर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से गोपाल जी ठाकुर जी को जिताने के लिए हम लोग को प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि जब वो जीतेंगे तो सिर्फ वही नहीं जीतेंगे, बल्कि जिस दिन 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेगी और दरभंगा लोकसभा से गोपाल जी ठाकुर जीत कर सांसद बनेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और साथियों, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। एक यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया के सामने हम लोगों की ताकत है। साथियों, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, ज्यादा पैसा आता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर
मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। ये 25 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि एक करके हर गरीब परिवार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा। 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बनेगा तो भारत का हर एक राज्य बिहार जैसा हर एक राज्य विकसित बनेगा, बिहार की हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड, बिहार की हर एक पंचायत और बिहार का हर एक गांव को हम लोग विकसित बनाने का कार्य करेंगे। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें और इस दिशा में कार्य भी शुरू हुआ है। आज से पहले महिलाओं के सम्मान की चिंता किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। आज पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने बहुत छोटी और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत का समाधान करने का काम किया। आज महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया तो उज्ज्वला योजना देकर चूल्हे चौके से उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता था, उससे भी उनको राहत दिलाने का काम किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए, हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हम लोग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज देश भर में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। आराम से आप लोग आराम से जाएंगे, किसी को